हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का वर्कशीट है नंबर 22 जो कि क्लास 7वीं के लिए विषय हमारा एसएसटी का है, सामाजिक विज्ञान का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो ये वर्कशीट 14 दिसंबर 2020 के लिए है, जो कि कल और परसों की छुट्टी थी। ठीक है, तो ये आज 14 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आया है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो आपने सिक्किम प्रोजेक्ट भी आपने बना लिया होगा शायद। ठीक है, अगर आपने बना लिया तो कमेंट करें कि हाँ हमने बना लिया सिक्किम प्रोजेक्ट जो आया था ग्रुप में। ठीक है, तो देखते हैं आज का वर्कशीट। तो ये वर्कशीट है क्लास 7 के लिए। आप कौन से सेक्शन में हैं वो भी आप कमेंट में लिखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आज का वर्कशीट है कि मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य यानी कि मुग़ल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो प्रथम मुग़ल शासक बाबर। जब पूछेगा कि पहला मुग़ल शासक कौन था तो बोल देंगे कि बाबर था वो। और पूछेगा कि कब से था तो बोलेंगे 1526 से 1530 तक था। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस वर्कशीट में। ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उन अधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। ठीक है, मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मुग़ल शासक थे बाबर, तो उन्होंने कितने साल की उम्र में शुरू किया था तो उसने केवल 12 साल की उम्र था जब मंगोलों की शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उनकी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है, उसके बाद जो बाबर थे वो अनेक वर्षों तक भटकते रहे, इधर से उधर जाते रहे। उसके बाद 1504 में काबुल पर कब्जा किया। किसने? बाबर ने। बहुत दिनों के बाद घूमते घूमते हुए 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो पूछा जाएगा कि दिल्ली आगरा को कब कब्जा किया था तो 1526 में किया था। किसने किया था? तो बाबर ने किया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये है बाबर का चित्र जो कि शासक किए थे 1526 से 1530 तक। तो आप जोड़ लीजिए कि इसने कितने साल तक शासक किया था, तो अपन लिख देंगे कि 4 साल तक। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उनके अफ़गान समर्थकों को हराया। ठीक है, तो 1527 में खनुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और अनेक समर्थकों को हराया 1527 में। ठीक है, अब लिखेंगे कि 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। जब बाबर की मृत्यु होने लगी तो उसने अंतिम क्षण में किस में नियंत्रण किया? दिल्ली और आगरा में नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे कि मुग़ल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य, तो उनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं जो बहुत अच्छी है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि बाबर ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। ठीक है, बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो भारत है, इंडिया है, उसने सबसे प्रथम मतलब कि पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था बाबर ने भारत में। ठीक है, तो भारत तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। जो बाबर था उनको तुर्की भाषा अच्छी से आती थी और उनको अच्छी से जानकारी थी कि तुर्की भाषा किस प्रकार बोला जाता है, किस तरह प्रकार समझा जाता है। ठीक है, तो उनको तुर्की भाषा के अच्छे जानकार थे और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बावरी लिखी। ठीक है, तो उन्होंने तुर्की में कुछ लिखा था जिसका नाम है कि तुजुके बावरी लिखी आत्मकथा। ठीक है, अपने बारे में लिखा है तुर्की भाषा में तुजुके। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है कि बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, जो ई है तो इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है,
तो इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊँगा, पहले आज का वर्कशीट देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का वर्कशीट हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ईस्वी का जो इस तरह का लिखाया जाता है ईस्वी पूर्व, तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा या एक नया वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें। तो देखते हैं अब इसका क्वेश्चन आंसर की। प्रश्न नंबर 1 की प्रथम मुगल शासक कौन था। देखिए कि प्रथम मुगल शासक कौन था। जब ये वर्कशीट बाबर के बारे में बताया गया तो ये प्रथम मुगल भी बाबर ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऊपर से देंगे। देखिए यहाँ के कि प्रथम मुगल शासक बाबर, ठीक है, बाबर था, लिख देंगे प्रथम मुगल शासक बाबर था। ये था मैं लिख रहा हूँ तो आपको भी लिख देना, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले प्रथम मुगल शासक बाबर, फिर लिखेंगे था। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का हमारा उत्तर। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या हमारा है। तो प्रश्न नंबर 2 है कि बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए, नाम बताइए। तो आत्मकथा क्या था, तो ये मैंने बताया था तू जूके, क्या था, तू जूके बाबरी लिखी, क्या लिखी थी, तू जूके। तो यहाँ पे लिख देंगे हम तू जूके कथा। तो ये आपको पूरा एक लाइन लिख देना है, इतना आपको कुछ टेंशन नहीं है। प्रश्न नंबर 2 पे आपको ये पूरा एक जो ये है ये सेम टू सेम उतार लेना है कि बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तू जूके बाबरी लिखी। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। सिंपल है, आप कर लेंगे आराम से। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो किसी एक सुल्तान नामक का क्या लिखना है यहाँ पे कि दिल्ली की किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो हम लिख देते हैं इब्राहिम लोदी। तो वो भी एक सुल्तान थे। ठीक है, कहाँ के, दिल्ली और आगरा के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, इब्राहिम लोदी। तो लिख देंगे आप भी इब्राहिम लोदी। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है तो आप ऊपर से लिखेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको सर्कल करके बता दे रहा हूँ। यहाँ से क्या नाम था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वर्ष में, तो गुड बाय।